यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम 33वां अध्याय। गरुड़ का अमृत लेकर लौटना, मार्ग में भगवान विष्णु से वर पाना एवं उन पर इंद्र के द्वारा वज्र प्रहार। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान सुवर्णमय स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहां अमृत था उस स्थान में घुस गए। उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं। वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान था। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पक्षी गरुड़ उसके भीतर का छिद्र, उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक क्षण में ही वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के अरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए ही 2 श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनकी कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। बिजली के समान उनकी लपलपाती हुई जीभें, देदीप्यमान मुख और चमकती हुई आंखें थी। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे। उनके नेत्रों में ही विष भरा था। वे बड़े भयंकर, नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा। उनके नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था। वे निरंतर एक टक दृष्टि से देखा करते थे। उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो सकता था। सुंदर पंख वाले गरुड़ जी ने सहसा धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे। आकाश में विचरने वाले महापराक्रमी विनता कुमार ने वेग पूर्वक आक्रमण करके उन दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़ कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रता पूर्वक वहां से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। उस समय आकाश में विनतानंदन गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। भगवान नारायण गरुड़ के लोलुपता रहित पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। अतः उन अविनाशी भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुड़ ने यह वर मांगा, प्रभु मैं आपके ऊपर स्थित हूं। इतना कहकर वे भगवान नारायण से फिर यों बोले, भगवान मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने विनतानंदन गरुड़ से कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव मैं भी आपको वर देना चाहता हूं। भगवान भी कोई वर मांगे। तब श्री हरि ने महाबली गुरुत्मान से अपना वाहन होने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया, उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तदनंतर उन भगवान नारायण से एवमस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहां से वेग पूर्वक चले गए। महान वेगशाली गरुड़ उस समय वायु से होड़ लगाते चल रहे थे। पक्षियों के सरदार उन खगश्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। विहंग प्रवर गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी में इंद्र से कहा, देवराज जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा।
शतक्रतो, ऋषि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसीलिए मैं अपनी एक पांख, जिसका तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे, त्याग देता हूं। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। ऐसा कहकर पक्षीराज ने अपना एक पंख गिरा दिया। उस गिरे हुए परम उत्तम पंख को देखकर सब प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने गरुड़ का नामकरण किया। वह सुंदर पांख देखकर लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पर्ण है वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। यह महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्रों नेत्रों वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया, अहो, यह पक्षी रूपी में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा। इंद्र ने कहा, विहंग प्रवर, मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूं और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूं जिसका कभी अंत ना हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 33वां अध्याय पूरा हुआ। 34वां अध्याय इंद्र और गरुड़ की मित्रता, गरुड़ का अमृत लेकर नागों के पास आना और विनता को दासी भाव से छुड़ाना तथा इंद्र द्वारा अमृत का अपहरण। गरुड़ ने कहा, देव पुरंदर, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मित्रता स्थापित हो। मेरा बल भी जान लो, वह महान और असह्य है। शतक्रतो, साधु पुरुष स्वेच्छा से अपने बल की स्तुति और अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते, किंतु सखे, तुमने मित्र मानकर पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि अकारण ही अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात नहीं कहनी चाहिए। इंद्र, पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूं, अथवा संपूर्ण चराचर लोकों को एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूं। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, वीरवर गरुड़ के इस प्रकार कहने पर श्रीमानों में श्रेष्ठ किरीटधारी सर्वलोक हितकारी भगवान देवेंद्र ने कहा, मित्र, तुम जैसा कहते हो वैसी ही बात है। तुम में सब कुछ संभव है। इस समय मेरी अत्यंत उत्तम मित्रता स्वीकार करो। यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो। तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचाएंगे। गरुड़ ने कहा, स्वर्ग के सम्राट सहस्त्राक्ष, किसी कारणवश मैं यह अमृत ले जाता हूं, इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहां इसे रख दूं वहां से तुरंत तुम उठा ले जा सकते हो। इंद्र बोले, पक्षीराज, तुमने यहां जो बात कही है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। खगश्रेष्ठ, तुम मुझसे जो चाहो वर मांग लो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ को कद्रु पुत्रों की दुष्टता का स्मरण हो आया। साथ ही उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव की भी याद आ गई जो माता को दासी बनाने में कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूंगा कि अमृत दूसरों को न दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथनानुसार यह वर भी मांगता हूं कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाए। तब दानव शत्रु इंद्र तथास्तु कहकर योगीश्वर देवादि देव परमात्मा श्री हरि के पास गए। श्री हरि ने भी गरुड़ की कही हुई बात का अनुमोदन किया। तदनंतर स्वर्गलोक के स्वामी भगवान इंद्र पुनः गरुड़ को संबोधित करके इस प्रकार बोले, तुम जिस समय इस अमृत को कहीं रख दोगे उसी समय मैं इसे हर ले आऊंगा। फिर सुंदर पंख वाले गरुड़ तुरंत ही अपनी माता के समीप आ पहुंचे। तदनंतर अत्यंत प्रसन्न से होकर वे समस्त सर्पों से इस प्रकार बोले, पन्नगो, मैंने तुम्हारे लिए यह अमृत ला दिया है, इसे कुशों पर रख देता हूं। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म करके इस अमृत का पान करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहां बैठकर मुझसे जो बातें कही थीं, उनके अनुसार आज से मेरी ये माता दासीपन से मुक्त हो जाए
क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया था उसे मैंने पूर्ण कर दिया है। तब सर्पगण तथास्तु कहकर स्नान के लिए गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक को चले गए। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान, जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आए जहां कुश के आसन पर अमृत रखा गया था। आने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे हर ले गया। तब सर्पों ने यह सोचकर संतोष किया कि यह हमारे कपटपूर्ण बर्ताव का बदला है। फिर यह समझकर कि यह अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने उस समय कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करने से सर्पों की जीभ के 2 भाग हो गए। तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों की पवित्री संज्ञा हो गई। इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया। साथ ही सर्पों को द्विजीव बना दिया। उस दिन से सुंदर पंख वाले गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के साथ रहकर वहां वन में इच्छानुसार घूमने फिरने लगे। वे सर्पों को खाते और पक्षियों से सादर सम्मानित होकर अपनी उज्जवल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता विनता को आनंद देने लगे। जो मनुष्य इस कथा को श्रेष्ठ द्विजों की उत्तम गोष्ठी में सदा पढ़ता अथवा सुनता है, वह पक्षीराज महात्मा गरुड़ के गुणों का गान करने से पुण्य का भागी होकर निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। 35वां अध्याय मुख्य मुख्य नागों के नाम। शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, सर्पों को उनकी माता से और विनता देवी को उनके पुत्र से जो शाप प्राप्त हुआ था उसका कारण आपने बता दिया। कद्रु और विनता को उनके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे वह कथा भी कह सुनाई तथा विनता के जो दोनों पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए थे उनके नाम भी आपने बता दिए। किंतु सूत पुत्र, आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे हैं। यदि सबका नाम बताना संभव न हो तो उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उन्हीं के नाम हम सुनना चाहते हैं। उग्र श्रवाजी ने कहा, तपोधन, सर्पों की संख्या बहुत है, अतः उन सब के नाम तो नहीं कहूंगा, किंतु उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उनके नाम मुझसे सुनिए। नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं। तदनंतर वासुकी, एरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, काल्य, मणिनाग, आपूरण, पिंजरक, एलापत्र, वामन, नील, अनील, कलमाश, शबल, आर्यक, उग्रक, कलशपोतक, सुमनाख्य, दधिमुख, विमल पिंडक, आप, करकोटक द्वितीय, शंख, वालिशिक, निष्टानक, हेमगूह, नहुष, पिंगल, बाह्यकर्ण, हस्तिपद, मुद्गर पिंडक, कंबल, अश्वतर, कालियक, वृत्त, संवर्तक, पद्म प्रथम, पद्म द्वितीय, शंखमुख, कुष्मांडक, क्षेमक, पिंडारक, करवीर, पुष्पदंष्ट्र, बिलवक, बिल्वपांडुर, मूषकाद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवह, कौरव्य, धृतराष्ट्र, पराक्रमी शंखपिंड, विरजा, सुबाहु, वीर्यवान, शालिपिंड, हस्तिपिंड, पिठरक, सुमुख, कौणपाशन, कुठर, कुंजर, प्रभाकर, कुमुद, कुमुदाक्ष, तित्तिरी, हलिक, महानाग कर्दम, बहुमूलक, करकर, अकरकर, कुंडोदर और महोदर ये नाग उत्पन्न हुए। द्विज श्रेष्ठ, ये मुख्य मुख्य नाग यहां बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं, अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यहां नहीं कहे गए हैं। तपोधन, इन नागों की संतान तथा उन संतानों की भी
संतति असंख्य है, ऐसा समझकर उनके नाम मैं नहीं कहता हूं। तपस्वी शौनक जी, नागों की संख्या यहां कई हजारों से लेकर लाखों अरबों तक पहुंच जाती है, अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प नाम कथन विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ। 36वां अध्याय शेषनाग की तपस्या, ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति तथा पृथ्वी को सिर पर धारण करना। शौनक जी ने पूछा, तात सूत नंदन, आपने महापराक्रमी और दुर्धर्ष नागों का वर्णन किया। अब यह बताइए कि माता कद्रू के उस शाप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया? उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनक, उन नागों में से महायशस्वी भगवान शेषनाग ने कद्रू का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। अपनी इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेष जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में तप करने लगे। तत्पश्चात गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों और देवालयों में जा जाकर संयम नियम के साथ एकांतवास करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तप कर रहे हैं। वे सिर पर जटा और शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण किए मुनिवृत्ति से रहते हैं। उनमें सच्चा धैर्य है और वे निरंतर तप में संलग्न हैं। यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष, तुम यह क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। अनग, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। शेषनाग बोले, भगवान, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंद बुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे के दोष निकाला करते हैं। इससे ऊबकर मैं तपस्या में लग गया हूं, जिससे मैं उन्हें देख न सकूं। वे विनता और उसके पुत्रों से डाह रखते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधा सहन नहीं कर पाते। आकाश में विचरने वाले विनता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही हैं, किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से गरुड़ भी बड़े ही बलवान हैं। इन सब कारणों से मैंने यही निश्चय किया है कि तपस्या करके मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, जिससे मरने के बाद भी किसी तरह उन दुष्टों के साथ मेरा समागम न हो। ऐसी बातें करने वाले शेषनाग से पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुचेष्टा जानता हूं। माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है। परंतु भुजंगम, इस विषय में जो परिहार अपेक्षित है उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। अतः अपने संपूर्ण भाइयों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शेष, तुम्हें जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। पन्नगोत्तम, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगी हुई है। मैं भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे। शेष जी ने कहा, देव पितामह परमेश्वर, मेरे लिए यही अभीष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए यह कार्य जिसे मैं बता रहा हूं तुम्हें करना चाहिए। शेषनाग, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्राय हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भलीभांति धारण करके इस प्रकार स्थिर रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। शेषनाग ने कहा, प्रजापते, आप वरदायक देवता,
समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दें। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, यह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। उग्रश्रवाजी कहते हैं, नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा जी बोले, नागोत्तम, तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले अपने अनंत फणों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेषनाग के लिए विनतानंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। अनंत नाग के चले जाने पर नागों ने महाबली वासुकी का नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तीक पर्व में शेषनाग वृत्तांत कथन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।